हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धार्थ क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से उसमें एक सवाल जरूर रहता है। तो हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के जो बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पूछा जा सकता है इस बार भी। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम आप लोग एक बार रिविजन कर लेना, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है इस बार बोर्ड में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, किसी एबीटीए का जो पाइथागोरस थ्योरम से पूछा गया जो सवाल है उसे ही करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी। पहला सवाल जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री if CD is the median, if CD is the median, prove that BC square equal to CD square plus AD square, CD square plus 3AD square। ये दिया है, ये प्रूफ करने के लिए दिया है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ क्या, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और बोल रहा है CD इज द मीडियन। मीडियन तो मालूम ही है, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को जो वर्टेक्स से ज्वाइन करता है जो लाइन सेगमेंट, उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो CD यहाँ पर मीडियन है। अब हमें प्रूफ करना है BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस 3AD स्क्वायर। देखो पहले फिगर समझे। फिगर में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। BAC इज 90 डिग्री, BAC ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब जो है CD इज मीडियन, CD यानी D पर इस पर होगा तभी तो CD मीडियन बना सकते हैं ना। देखो CD इज मीडियन, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि इससे BC स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस 3AD स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल मिल रहा है, बहुत ही ध्यान से देखना। एक बड़ा वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। दोनों में ही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दोनों में ही क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो तो हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल BAC इज राइट ट्रायंगल बोल सकते हैं, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस किसे कहते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं BAC, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर, BC स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ देखो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इसे फर्स्ट मान लेते हैं। ऑल्सो ट्रायंगल DAC इज अ राइट ट्रायंगल, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। DAC एक छोटा सा ट्रायंगल जो यहाँ से बन रहा है, ये भी तो एक राइट ट्रायंगल है ना, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से तुम ऐसे कर सकते हो कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
एडी एडी प्लस बीडी लिख सकते हैं, एडी प्लस बीडी लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ध्यान से, अगर हम बोले ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एडी प्लस बीडी लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एडी प्लस बीडी। तो जहां ए बी है यहाँ पर, उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? एडी प्लस बीडी। देखिए ऊपर में लिख रहे हैं, हमें प्रूफ करना है बीसी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस 3AD स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट बीसी स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? एडी प्लस बीडी का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब एडी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है कि नहीं, और प्लस AC स्क्वायर तो है ही। ठीक है, प्लस AC स्क्वायर तो है ही। अब देखो AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितने के बराबर है? AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितने के बराबर है? CD स्क्वायर के। AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर CD स्क्वायर के इक्वल है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें, एक साथ ले आए, AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अच्छा बेटा एक चीज और देखो, BD, फिगर को थोड़ा मिटा रहे हैं, यहाँ पर पहले समझ लो, ये जो B है BD, ये वाला BD, ये AD के इक्वल है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, AD के इक्वल है। तो BD के जगह पर क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। BD के जगह पर क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो BD के जगह पर यहाँ लिख देंगे AD स्क्वायर और यहाँ प्लस 2AD और फिर से AD। तो यहाँ पर देखो AD स्क्वायर और 2AD स्क्वायर, 3AD स्क्वायर हो गया ना। अब ये AD प्लस AC कितने के बराबर है? CD स्क्वायर के बराबर है। यहाँ लिखेंगे CD स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 3AD स्क्वायर। यहाँ पर रीजन लिख देना कि सिंस, यहाँ लिख देना सिंस BD इक्वल टू AD। ठीक है, एज D इज द, एज CD इज मीडियन ना, तो D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये लिख देना है। तो हमें प्रूफ हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस 3AD स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इस सवाल को करके जाना, इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए हम लोग दूसरे सवाल में आते हैं। लिखा हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल, O इज एनी पॉइंट विद इन इट। O इनमें से कोई भी एक पॉइंट है इसके अंदर में है, रेक्टेंगल के अंदर में है। हमें प्रूफ करना है OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। कैसे? देखो ABCD एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ABCD एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। चलिए ABCD, कहीं पर O एक पॉइंट ले, यहाँ पर ले लेते हैं, कहीं पर O इज अ पॉइंट, यहाँ ले लिया O। ठीक है, अब क्या करना है कि इसे A को O से मिला दो, इसे मिला दो, इसे मिला दो और इसे मिला दो। अभी हम लोग को प्रूफ करना है AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, चलिए यहां से कैसे लेंगे? पहला क्या है, जो दिया हुआ है, क्योंकि प्रूफ कर रहे हो तो गिवन लिखना पड़ता है। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, O इज अ पॉइंट, एनी पॉइंट विद इन इट, इसमें कहीं पर एक पॉइंट है O। अब देखो टू प्रूफ क्या करोगे इसमें? OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसे लेंगे, क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। यहां पर सपोज कर लो कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से EF। ठीक है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन EF, ड्रॉ अ लाइन, ऐसे लिखो, ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू CD
ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ओ, ओ से पास करता हुआ एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए जो कि CD के पैरेलल है। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल का सभी एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो इस पर इसके इसके पैरेलल जो भी लाइन है वो भी AD पर क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, तो अब देखो, अगर हम तुमसे ये बोले कि हम ये ले रहे हैं इन ट्रायंगल AEO, पहले लिख लो, सिंस EF पैरेलल CD, दिस इंप्लाइज EF इज परपेंडिकुलर टू AD का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऑल्सो EF इज परपेंडिकुलर टू BC का भी परपेंडिकुलर होगा एट F, यहाँ होगा एट E पर और यहाँ पर लिखना है एट F पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं AEO, कौन सा ट्रायंगल ले लिए हैं AEO, और ट्रायंगल ले रहे हैं हमारा, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला OFC। ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल AEO बाय पाइथागोरस, अच्छा हम अलग सा भी ट्रायंगल ले लेते हैं ना, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, जो जो ट्रायंगल ले रहे हैं उससे हम दिखा रहे हैं, ये ट्रायंगल ले लिए, ये ट्रायंगल ले लिए, सभी ट्रायंगल ले लेते हैं एक ही बार। ठीक है, तो ऊपर में लिख रहे हैं। ठीक है, देखो, तो हमारा कौन कौन सा ट्रायंगल हो गया, इन ट्रायंगल AEO, DEO, OFC, OFB। ठीक है, ट्रायंगल बाय अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें क्या हो जाएगा AO स्क्वायर या OA स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर और प्लस OE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा OD स्क्वायर इक्वल टू ED स्क्वायर और प्लस OE स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो OFC में OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, और उधर में हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OB स्क्वायर OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हमें ये दोनों चाहिए OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो देखें, पहले देखो, इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, एडिंग 1 and 3, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख रहा है AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, और यहाँ CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, चूंकि ये पैरेलल है ना, AB और CD सब पैरेलल है, EF भी पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस होगा A, दैट विल बी इक्वल टू BF, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा BF हो जाएगा, और CF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं DE हो सकता है, यहाँ लिखोगे सिंस AE इक्वल टू हम लिख सकते हैं BF एंड CF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं D एज AB पैरेलल EF पैरेलल CD। ठीक है, तीनों पैरेलल है, इसलिए लिख सकते हैं कि AE जो है वो BF के बराबर हो जाएगा और ED जो है वो FC के बराबर हो जाएगा। तो AE के जगह पर हम रख रहे हैं, सो AE के जगह पर OA स्क्वायर प्लस
ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे बी एफ स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अच्छा, बी एफ स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर के साथ मिला देते हैं ओ एफ को यहाँ खींच के लेके आते हैं ओ एफ स्क्वायर, क्योंकि बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर दे देगा मुझे। बस ये कॉन्सेप्ट लगा के करना है। अब क्या करना है कि इसे यहाँ देखो सी एफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे डी, है ना, डी स्क्वायर और प्लस ओ ई स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा देखो बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर क्या दिया है ओ बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख रहे हैं ओ बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, डीई या ईडी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ओडी स्क्वायर दिया है तो ओडी स्क्वायर हो गया। तो देखो तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, हेंस रूट, ये लिखना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एबीटीएस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अक्सर पूछा गया है एबीटीए में, सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, तो बहुत बार ये रिपीट हुआ है इसलिए मैंने उसे अलग से लिख दिया इसे। ठीक है, लिखा हुआ एंगल ए इज अ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ बीपी एंड सीक्यू आर टू मीडियंस then prove that 5bc square equal to 4bp square plus cq square, ये तुम्हें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हम बना लिए कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए पर 90 डिग्री है, लिखा है ना, ए इज अ राइट एंगल, और बी यहाँ ले लिए, सी यहाँ ले लिए, बीपी एक यहाँ पर मीडियन तैयार कर देते हैं और सीक्यू एक मीडियन यहाँ पर तैयार कर देते हैं। ठीक है, सीक्यू। अब बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है क्या कि 5bc स्क्वायर का 5 टाइम्स विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बीपी स्क्वायर प्लस सीक्यू स्क्वायर, बीपी स्क्वायर प्लस सीक्यू स्क्वायर का 4 टाइम्स हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। चलिए, तो यहाँ से जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। गिवन में क्या क्या है बेटा, लिखा हुआ है कि से ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है किसे, यहाँ देखो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, बीपी एंड सीक्यू आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, दीज आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या है टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है 5bc स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बीपी स्क्वायर प्लस सीक्यू स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो पहले तो जान लो कि अगर बीपी इज मीडियन देन पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एंड इफ एबी सीक्यू इज मीडियन देन क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। देखो CQ is median then Q is mid point of AB, and if BP is median then AC का मिड पॉइंट हो गया P। तो P जब मिड पॉइंट हो गया तो AP जो हो गया हाफ AC के बराबर हो जाएगा और AQ जो हो जाएगा हाफ AB के बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। देखो प्रूफ लेते हैं, इन ट्रायंगल A, पहले तो हम लोग छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, BAP में क्या ले लिए, BAP में क्या लेंगे, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम BAP ये वाला, तो बीपी स्क्वायर है ना, बीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो बेटा यहाँ ध्यान से समझो, मैंने पहले बता दिया है किससे, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं पहले AB स्क्वायर, AP के जगह पर हम क्या लिखे, हाफ AC लिख सकते हैं, तो हाफ AC लिख सकते हैं, हाफ AC का स्क्वायर, हाफ AC स्क्वायर। ठीक है, देखो क्यों मैंने बताया है कि
P is midpoint of AC. P is midpoint of AC. This implies so AP is equal to half. अच्छा AP इक्वल टू PC के बराबर हो जाएगा और ये हाफ AC के बराबर हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले रहने देते हैं। देखो सो AB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर हो जाएगा BP स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, चलिए उसी तरह से अभी क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल में लेंगे CAQ में, दोनों एक ट्रायंगल में लेंगे CAQ ट्रायंगल में जो लेंगे क्या लेंगे, लिखना है इन ट्रायंगल CAQ, तो CQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AQ स्क्वायर और प्लस AQ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, AQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखना, AQ जो है फिर से Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। सो AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB का हाफ हो जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं हाफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी 1/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा CQ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो CQ स्क्वायर ये हुआ था BP स्क्वायर है ना, तो इसे हम सेकेंड मान लिए। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल में फर्स्ट ध्यान रखना कि फर्स्ट में क्या है BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर है ना। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर दे, एडिंग 1 and 2, तो ऐड करोगे तो क्या मिलेगा BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इक्वल टू BP का AB स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर है ना, और इसका क्या हो जाएगा 1/4 AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 4 AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर इक्वल टू 5 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दोनों में 5 हो जाएगा बाई 4 को क्रॉस करके इधर ले आओ, 4 BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इक्वल टू 5 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब जो है बड़ा वाला ट्रायंगल में देखोगे इन ट्रायंगल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ABC में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर है BC स्क्वायर के बराबर है, ये 5 BC स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखना है सिंस इन ट्रायंगल ABC या BAC BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझो, देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ हम लिख दिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5, तो हमारा जो प्रूफ करना था वो हो गया यहाँ पर, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बनाकर देखना है।